अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। हम जो हैं वो इस सिलसिले में ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स, क्योंकि वो एक ही बुक में पूरा कोर्स मौजूद है और उसमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी हैं, तो वो अच्छी, मेरे ख्याल से अच्छा रिसोर्स है। तो अगर हम ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। आज हम लास्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं बिफोर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, विच इज़ 7.12। 7.11 में जो हमें इन्होंने कुछ इक्वेशंस दी थी, उन इक्वेशंस के टेबल्स बनाने थे, वो हमने बना लिए। और उन टेबल्स की मदद से अब ग्राफ प्लॉट करने हैं। और जो मैंने कहा था कि इसमें ज़रा डिस्कशन करनी होगी हमें कि ये कैसे ग्राफ्स हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कुछ हम लर्न करेंगे चीज़ें इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम प्लॉट करेंगे, फिर हम बात करेंगे। ये जो आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखे हैं ना, इनको देखते हुए आपने फैसला करना है कि आपका ग्राफ जो है वो किस तरह का होगा। और नीचे ले लेते हैं। तो इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को देखें, 9 to 9 आपके पास 9 का ऑप्शन है, और प्लस और माइनस एक्स के अंदर जो है वो रेंज -3 से +3 तक है। तो ये तो हम अपने ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, स्केल में कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्केल में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए कि ये तो 27 तक जा रही है और ये सिर्फ 3 में ही खेल रही है। तो ये बड़ा अनइवन सा ग्राफ नज़र आ रहा होगा, एक तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, वाई की सूरत में बहुत ऊपर तक जाएगा, और एक्स तो थोड़ा सा ही मूव करेगा। तो बातों का हम क्या करते हैं कि इसके स्केल चेंज करते थे, यानी 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 नहीं रखते यहाँ पे, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 इसमें रख देते हैं, और 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 इसमें रख देते हैं। तो थोड़ा प्रोपोर्शनल हो जाता है, लेकिन ये मजबूरी में ही करना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है तो फिर आपको पूरा ग्राफ प्रोपोर्शनली ड्रॉ करना चाहिए, प्रॉपर्ली ड्रॉ करना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो फिर आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बाल अभी यहाँ पे हम तो स्केल नहीं करेंगे फ़िलहाल, कहीं भी, शायद कहीं नहीं करना पड़े। इसमें जैसे स्केल थोड़ा बड़ा करेंगे, 2 स्मॉल बॉक्सेस 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो या 1/2 1/2 1/2 1/2 की चला लेंगे। खैर जब इस पे आएंगे तो देखेंगे। क्वेश्चन में 1 प्लॉट करते हैं पहले। एक्स -3 से +3 तक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं साइज। थिंक दिस इज गुड इनफ। नो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, दिस इज़ बेटर। अच्छा, तो कहाँ थे हम, कौन से स्पॉट पे थे? ये स्पॉट सेंट्रल ये बनता है। अच्छा जी, -3 से, अच्छा सभी वैल्यूज़ में हमें जो डेटा दिया गया था उसमें अच्छा ही है कि x की तो वही वैल्यूज़ रहेंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, -3 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, अब y की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये भी डबल डबल करके करता हूँ मैं पुट, ताकि थोड़ा सा विजुअली अच्छा लगे आपको। जब डेटा बड़ा होगा तो फिर हम खुद ही चीज़ें छोटी कर लेंगे। अच्छा, -3 पे 9 है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। आप जब भी ये ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले ग्राफ के की मार्किंग करेंगे। याद रखिए, अगर आप ये नंबर्स नहीं लिखेंगे ना, गलती हुई ही हुई, बहुत चांस होता है गलती होने का, क्योंकि आप अंदाजे से लगाते हैं तो विजुअली आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि आप क्या गलती कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 की वैल्यू आई है हमारी -3 पे, और हमें ये भी दिख रहा है कि +3 पे भी 9 की वैल्यू आई है। तो हाथ के हाथ +3 पे भी 9 की वैल्यू को मार्क कर देते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि -2 पे भी 4 की वैल्यू है, +2 पे भी 4 की वैल्यू है। तो 1 2 3 4 -2 और +2,
फिर है 1, -1 और +1 दोनों पे 1 की वैल्यू है, तो -1 पे 1 माइनस +1 पे 1 और 0 पे 0 की वैल्यू है, तो ये तो पहले ही लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये बनेगा कैसे, ड्रॉ कैसे करना है। तो याद रखें कि जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्केल से करते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी कर्व्स ड्रॉ करते हैं तो वो आप उसको कर्व की शक्ल में ही ड्रॉ करते हैं, एजेस नहीं बनाते उसमें। जैसे कि ये देखिए, मैं इसको ड्रॉ कर सकता था यूं, यूं और यूं, लेकिन ये ऐसे नहीं ड्रॉ होना है, बल्कि ये कर्व्स की शक्ल में ही ड्रॉ होगा। तो ये एहतियात से, सॉफ्ट हैंड से, नॉन एजी। ठीक है, तो इसको आगे करता हूँ मैं क्लियर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ये मेरा भी ये भी ये वो बना है, एक गड़बड़ कर दी है मैंने, इस गड़बड़ को ठीक करके आता हूँ मैं। अच्छा, मैंने क्या किया था, जो ग्राफ वाली लेयर थी उसी पे ड्राइंग कर दी थी, तो मिटा के मैंने दोबारा ड्रॉ किया है ताकि कि ये रीयूज़ हो सके लेयर। ये तो टेक्निकल इशू था, खैर। तो मैं आपको बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन से नहीं चलेगा, ये कर्व में चलेगा, और कर्व में मसला आता है जब आप डॉट्स को कवर करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, मेरे पास चूँकि ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ थोड़ा सा नोक सी महसूस हो रही है, तो ये जस्ट टच करेगा इस स्पॉट को। ये डॉट मैंने ज़रा मोटा लगा दी ना, इससे नोक ज़्यादा महसूस हो रही है। तो आप ये गौर कीजिए कि दिस इज़ अ कर्व that shows that the value of y is uh, यानी जो कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए सेम वैल्यू ऑफ y रिपीट हो रही है। x की वैल्यू 1 है तब भी y आ रहा है -1, x की वैल्यू -1 है तब भी y आ रहा है -1, x की वैल्यू 2 है तब भी y आ रहा है -4, सॉरी +4, x की वैल्यू -2 है तब भी y आ रहा है +4, ये +5 था। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ रही है तब भी y आ रहा है +9, x की वैल्यू -3 आ रही है तब भी y आ रहा है +9। तो ये x की वैल्यू रिपीट हुई। अब ज़रा इक्वेशन की शक्ल देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या थी। दिस वाज y इक्वल्स टू x स्क्वेयर। ठीक है, अब ज़रा इक्वेशन देखते हैं ऐसी जिसमें y इक्वल्स टू एक्स क्यूब था, इक्वेशन नंबर 2। इसको गायब करते हैं, दूसरी लेते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या होगा। वैल्यूज़ देखें, 27 है y की, तो y ऊपर तक जा रहा है, जबकि x की रेंज 3 to 3 ही है। तो +27 से -27 का मतलब है कि मैं बीच में कहीं बनाऊं, थोड़ा मोटा बीच बना देता हूँ, उससे मसला ही होता है। ठीक है, तो y की 27 लेने के लिए 5, 10, 15, 20, 25, ओहो, 5, 10, 15, 20, 25, 27 तक y मेरे पास, मतलब मेरे पास ग्राफ पेपर ही नहीं जा रहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, फिर मजबूरन मुझे इसको स्केल डाउन करना चाहिए। तो वैल्यूज़ की शक्ल देखता हूँ मैं, तो ये 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 कर दूँ, तो फिर शायद मामला निमट जाए y के केस में। x को वैसे ही जाने दूँ। ठीक है, तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, 27 में हम फंसेंगे कि हमारे पास एक 28 होगा, एक 26 होगा, तो फिर हमें ज़रा एहतियात से बीच में लगाना होगा। इसीलिए
इसमें वो ग्राफ पेपर लिया जाता है जो ऊपर और नीचे मिला के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जिसके अंदर के 50-50 डब्बे नहीं हो, बल्कि टोटल डब्बों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो बारीक वाला ग्राफ पेपर लिया जाता है। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। ठीक है, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -20 मैं पूरा करके ठीक है जी। अब देखिए इसमें जो मैंने एक्स एक्सिस है उसमें डबल का लेके चल रहा हूँ कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1, जबकि वाई एक्सिस में मैंने हाफ का लिया हुआ यानी 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2। तो जैसे मैंने पहले भी समझाया कि ये हम कोशिश करेंगे ना करना पड़े, क्योंकि उससे ग्राफ की असल शक्ल जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। लेकिन बहरहाल जब जगह ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो इसलिए इसको ऐसे मैं बना के दिखा भी रहा हूँ। दूसरा एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपको कि हाँ इस तरह से अगर बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाया जाएगा। तो -3 पे -27 है, -3 पे -27 है, -27 इज़ हेयर, -3 इज़ हेयर, तो ये बन रहा है -27। फिर +3 पे +27 है, तो +27 यहाँ कहीं है, +3 पे +27 है। ओके, फिर जी बीच का देखते हैं सूरत हाल क्या है। -2 पे -8 है, +2 पे +8 है, -2 पे -8 है, +2 पे +8 है। फिर हमारे पास -1 है, -1, 1 पे 1, -1 पे -1, -1 पे -1, ये स्पॉट बना, +1 पे +1, ये स्पॉट बना, और 0 पे 0। तो देखिए मैं अगर दिखाऊं तो ये इधर जा रही कहानी कुछ, और फिर ये यूँ जाके मैच करेगी। ठीक है, इसमें आपको अपनी कॉपी पलट पलट के जिस तरह जिस हाथ से आप या जिस डायरेक्शन से आप ज़्यादा स्मूथर बना सकते हैं बनाना है। ये देखिए पॉइंट अंदर होना चाहिए था, बैल मैं तो सिर्फ आपको अभी शेप दिखा रहा हूँ। तो इस केस में अगर हम इसको हाफ ना करते तो ये और लंबा बनता, ये यूं पता नहीं यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक आता है। ठीक है, so see the change in the power in the question, इसका क्वेश्चन क्या था, y is equals to 7.12 x cube। तो इसको हम सेव कर लेते हैं y is equals to x की पावर 3 के साथ। एक दो ग्राफ्स और बनाते हैं फिर कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को। देखिए मैं आपको बिल्कुल इसी के साथ बताता हूँ कुछ, इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके। क्यों डायरेक्ट 8 पे क्यों जंप कर रहा हूँ, क्योंकि 2 की वैल्यू थी, क्वेश्चन 2 की जो हमने वैल्यू जो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब थी, और क्वेश्चन 8 की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू -x³ -x³। तो x³ और -x³ की वैल्यूज़ में किस तरह से फ़र्क आएगा था, यहाँ गौर से देखिए। -3 को -27 आ रहा था, जबकि यहाँ -3 को +27 आ रहा है। अदरवाइज वैल्यूज़ के मैग्नीट्यूड सेम हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं सिंपली पुट करूं
तो इसका मतलब क्या बनने वाला है कि हमारा -3 पे +27 के बजाय -27 था, तो सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा ब्लू ये पहले से है ही, ग्रीन भी है, येलो ले लेते हैं। तो -3 पे +27 माइनस सॉरी +3 पे +27 और -3 पे -27। ठीक है, 0 पे 0 आ रहा है दोनों, और +2 पे -8, -2 पे +8, और तीसरा है क्या 1 पे 1, तो ये वाला है -1 पे +1 और +1 पे सॉरी ऊपर बन गया +1 पे -1। लीजिए जनाब, ज़रा मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो अगर दो इक्वेशन सेम हों, सिमिलर हों और साइंस के डिफरेंस हों, साइन नॉट साइन थीटा, साइन इन द सेंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस, तो ग्राफ सिमिलर बनते हैं। ठीक है, अब मैं इसको गायब करके दिखाता हूँ आपको। दिस इज y इज इक्वल्स टू -x³, दिस इज +x³ +x³ -x³। ठीक है, तो हमने ग्राफ्स देखे कि दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगे, सिर्फ डायरेक्शंस का चेंज होगा क्योंकि साइन का चेंज था। तो साइन के चेंज से ग्राफ पे क्या असर पड़ता है, इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए आपको, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि x⁻² और x की पावर y इज इक्वल्स टू x² और y इज इक्वल्स टू -x² भी इस तरह से डिफरेंट बनेगा। ठीक है जी, अब मैं अगले आपको बताता हूँ कि मैं किन दो को कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखें 1 और 7 सेम है, 1 और 7 सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वही ग्राफ जो है वो एक जैसे बनेंगे, डायरेक्शन चेंज होंगी, तो बस ये आप बना के देखिएगा और इसको फील कीजिएगा कि हाँ डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है। और 2 और 8 मैंने कहा सेम थे। एक जो चीज़ अब एक रह गई है आखिरी, जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगी समझाने में, वो चीज़ क्या है कि जब आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को का रिलेशनशिप 1 का हो, यानी ये क्वेश्चन बन रहा है 3 के केस में x और y का रिलेशनशिप थोड़ा सा, इक्वेशन चूँकि डिफरेंट है तो हम उस इक्वेशन के हिसाब से प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो लेट मी टेक दिस है, इसको बंद करते हैं और वैल्यूज़ को देख लेते हैं। 1 2 3 तो x में है और y में 3 है, 3/2 है, तो 1 है, 1.5 से लेके चलते हैं y को, यानी वही कि दोनों तरफ हम ये करते हैं कि दो स्मॉल बॉक्स मिलके एक बनेगा। तो ये 0 लेते हैं, कलर वापस चेंज कर लें, ग्रीन, ये 0 लेते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4, कितना जा रहा है इसका मैक्स,
नहीं 4 भी नहीं जा रहा, बस 3 तक ही है। तो 1 2 3 -1 -2 -3। वैल्यूज़ को थोड़ा सा हमें समझदारी के साथ इनपुट करना पड़ेगा। x -3 है, y -1 है। x -3 है, y -1 है, तो ये एक वैल्यू तो ये आ गई। फिर x -2 है, y 3/2 है। 3/2 का मतलब 1.5। x -2 है, y -1.5 है। -2 -1.5 इज हेयर। फिर -1 है, -3 है। x -1 है, y -3 है। समवेयर अराउंड हेयर। 1 2 3, ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, थोड़ा मैं देख लूँ। थी और -1 नहीं ठीक है। 1.5 का फ़र्क आया पहले, 3/2, फिर आधे का फ़र्क आया। बिल्कुल ठीक है, ये सही है। अच्छा, प्लस की वैल्यूज़ में देख लें। 0 पे कुछ नहीं है इसमें। 1 पे 3 है, 2 पे 1.5 है और 3 पे 1 है। 1 पे 3 है, 1 पे 3 है, 2 पे 1.5 है, 3 पे 1 है। ऐसे ही है, यस। अब आप गौर कीजिए, ये क्या ग्राफ बन रहा है भाई, इसकी लाइन कैसे बनाऊँ मैं? तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इन्वर्स ग्राफ, जिसके के कर्व दो अलग अलग बनेंगे। डिस्कनेक्ट है आंसर में, वैल्यूज़ में। ठीक है, कंटिन्यूस आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है, ये आपके जहन में होनी चाहिए कि ये भी ऐसा आंसर भी आ सकता है, ऐसा ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा सारे हमने सिचुएशंस देख ही ली हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में जो भी ऑप्शंस पॉसिबल आ रहे हैं ना, वो सारे हम देख चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज y इज इक्वल्स टू 3/x। y इज इक्वल्स टू 3/x का ये ग्राफ है। ठीक है, बाकी सिमिलर हैं, आप बना सकते हैं। लेट्स हैव सम कमेंट्री एंड देन क्लोज दिस एक्सरसाइज। तो ये देखिए, मैंने आपको मुख्तलिफ ग्राफ्स की शक्लें दिखाई हैं। इस पर फर्दर हम चैप्टर 18 में और देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस या फंक्शंस को हम ग्राफ में किस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे ग्राफ उनके नज़र आते हैं। तो एक कांस्टेंट के बराबर है, अगर x इज इक्वल्स टू 2 जैसे मैंने कहा, तो y एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा अगर एक चीज़ कांस्टेंट की जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू x, यानी 1 on 1 on 2 और 3 की इक्वल इक्वल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ता है, तो ये ऐसे 45 डिग्री में बनता है। एब्सोल्यूट एक टर्म होती है, एब्सोल्यूट का ग्राफ जो है उस तरह का होता है। क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसे होता है x⁻² जब होती है। क्यूबिक का ग्राफ ऐसे होता है जब x⁻³ होती है। हमने बना के देखे हैं ये दोनों ग्राफ अभी अभी। स्क्वायर रूट्स का अगर ग्राफ लेंगे तो वो कुछ इस तरह का बनता है। क्यूब रूट्स के ग्राफ इस तरह से बनते हैं। रेसिप्रोकल हम बना के देख चुके हैं, देखें ये रेसिप्रोकल का ग्राफ हमने बनाया अभी। और रेसिप्रोकल का अगर स्क्वायर किया जाए तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। एक दो और मैं आपको फंक्शंस दिखा देता हूँ जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और अगर मिल जाएं। यस, ये देख लेते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ आप देख ली, कांस्टेंट, लीनियर, एब्सोल्यूट वैल्यू और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, स्क्वायर्ड, क्यूब रूट। जो इंटरेस्टिंग है लॉगरिदमिक, रेसिप्रोकल, इंटरेस्टिंग जो हैं वो हैं। ओहो, आगे चले। इंटरेस्टिंग है वो जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ के फंक्शन हैं। तो देखिए, साइन फंक्शन ये कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो पे मीट करता है। ज़ीरो पे यानी इसको मीट करता है। कॉस फंक्शन साइन जैसे ही होता है, लेकिन जस्ट इन्वर्स होता है, ज़ीरो पे मीट नहीं करता।
ठीक है, टेंजेंट फंक्शन किस तरह से प्लॉट होता है, उसको प्लॉट करें, वैल्यूज़ एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे टेंजेंट को प्लॉट करते जाएं, तो किस तरह से उसके उसके ग्राफ बनते हैं। तो ये कोर्स का पार्ट नहीं है फ़िलहाल, आपको इसको आना या समझ में आना ज़रूरी नहीं है, बस इसको विजुअली देखने से आपको कुछ इम्प्रेशन फीलिंग आनी चाहिए कि आप समझ सकें कि ग्राफ का इक्वेशन से, ग्राफ का अलजेब्रा से क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।